हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है कन्वर्जन सीरीज के पार्ट 7 में। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। देखो बेटा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, 1 to 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे लेना, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जगह पर 1 to 1 क्वेश्चन कभी कोई टीचर नहीं करवाता है। मैं आपको 1 to 1 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के कन्वर्जन कर जाओ तो आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी ने इतना कुछ अपन को सिखाया है, इतने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि आप उनकी मदद से आप हर एक, ये अपन लगाते हैं ना इधर उधर के सैंपल पेपर वगैरह, उनसे पे कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनमें से चार चार उठा के दे देते हैं बेटा। 160 कन्वर्जन है। तो आप बस एक बार सीरीज को फॉलो करो, 1 to 1 पूरी वीडियोस देखो। ये एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। इसमें देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग। इथेनॉल ये होता है एल्डिहाइड। हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। क्या बनाना है? ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा हमारी, एल्डोल कंडेंसेशन। CH3 C डबल बॉन्ड H। देखो, एल्डोल वही दे सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किनको बोलते हैं मैं वो भी सिखा दे रहा हूं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की खासियत होती है बेटा, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखें। तो देखो, इसके एक साथ दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेंगे। इस CH3 को देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3 हो गया। फिर C डबल बॉन्डो यहाँ पे H। देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज, देखो जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मतलब H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो ये नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, देखो यहाँ पे आ गया OH, CH पहले से ही था। फिर यहाँ से क्या जुड़ गया? CH2। और यहाँ पे क्या आ गया? C डबल बॉन्डो H। ये एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड का रिडक्शन बेटा बहुत आसान होता है। मैंने आपको क्या सिखाया है? एक नारा सिखाया था, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्रेट किस किस को दारू पिलाता है? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इनको क्या करेगा? दारू पिलाएगा। दारू मतलब एल्कोहल, OH बनाएगा। तो दो स्टेप में कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले मैं इसके दो मॉलिक्यूल लूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर अपन लिखेंगे डाइल्यूट NaOH। और ये रिएक्शन होकर क्या बना देगा? CH3 COH H CH2 CHO। अभी सिखाया है बेटा आपको ये रिएक्शन कैसे हुई है, एक बार और देख लो। और अब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर एरो के ऊपर बस इतना लिखना है, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा देखो किस किस को दारू पिलाता है? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। देखो यहाँ एल्डिहाइड दिख रहा है, इसको क्या करेगा? एल्कोहल बना देगा। CH3 CHOH ऐसा का ऐसा रहेगा बेटा। यहाँ पर CH2, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2OH। बस यही हमें बनाना था। इसमें क्या है? 1,3 डाइऑल। 1,3 डाइऑल बन गया। दूसरा कन्वर्जन है बेटा, इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूट टू इन ऑल। ब्यूट टू इन अल, ठीक है। अल मतलब एल्डिहाइड। यहाँ देखो सेम टू सेम कहानी है। CH3 CHO के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डाइल्यूट NaOH। अभी हाल सिखाया था, क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है बेटा, ये एल्डोल यहां तक पूरी नहीं होती। इसके बाद आपको इसको क्या करना रहता है? हीट। एल्डोल का हमेशा फाइनल प्रोडक्ट रट लो आप लोग, एल्कीन होता है, ठीक है। तो यहां से देखो OH और यहाँ से H, माइनस HOH होगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H निकला, ये हो गया तुम्हारा CHO। देखो हो गया ब्यूट टू इन अल। ये एल्डिहाइड है, दूसरे कार्बन पर एल्कीन है, तो ब्यूट टू इन अल बन गया। सिंपल सिंपल से कन्वर्जन है। नेक्स्ट है इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूट टू इन ओइक एसिड। यहां तक की कहानी देखो कैसे करेंगे अपन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3
CHO, इस पे अपन डालेंगे डाइल्यूट NaOH फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम इसको करेंगे हीट। तो देखो ये ऊपर की कहानी डायरेक्ट ये बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बाकी बेटा आप समझदार हो। यहाँ पर एल्डिहाइड है, इस पर अपन क्या डाल देंगे, टॉलेंस रिएजेंट। इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेगा, क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर COOH, ब्यूटूइनोइक एसिड। ये देखो बेटा ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो ये बेटा इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो हमारा बड़ा रहेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगी उसकी, समथिंग 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी। आप लोग बस इन क्वेश्चंस को करते जाओ बेटा, 5 मिनट 10 मिनट रेगुलर पर डे आप देते जाओ। और जैसे ही आप पर डे इन वीडियोस पर काम करते जाएंगे, मैं आपको 1 to 1 क्वेश्चन कराऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हैं, ABCD क्वेश्चंस हैं। बस आपको रेगुलर अपना 10 से 15 मिनट रोज इस चैनल को देना है। और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ, क्योंकि 1 to 1 NCERT अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक। थैंक यू।